नमस्कार, द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं ये खास प्रोग्राम। आज के इस पहले एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से विवाह एक संस्था के रूप में धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर पूनम कालरा जी। आइए स्वागत करते हैं उनका। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पूनम जी, सबसे पहले जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि विवाह जो एक बहुत ही पवित्र संस्था हमारी संस्कृति में मानी गई है, जो कि समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ढांचा है, ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे ये ढांचा ढह रहा है। क्या कारण लगता है आपको? इसमें ऐसा है कि पहले जो लड़कियां होती थी बहुत सिंपल होती थी। जी। एक तो उनकी एजुकेशन नहीं होती थी, घर से बाहर बहुत कम निकलती थी, स्मार्ट नहीं थी। और आजकल बिल्कुल अपोजिट हो गया है। आजकल लड़कियां सब एजुकेटेड हो गई हैं, उन्हें दुनिया का पता लग गया है। और जब कभी उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो टॉलरेट नहीं कर पाती। और पहले की जो लड़कियां थी उनके साथ जो कुछ भी होता था घर में वो सब कुछ टॉलरेट करती थी। और यहाँ तक कि मैं आपको बताती हूँ कि मतलब वो अपने घर में भी जाके कुछ नहीं बताती थी, अपने पेरेंट्स तक को जाके नहीं बताती थी कि हमारे साथ क्या हो रहा है इन लॉज के घर में। तो अभी आजकल जो है वो टॉलरेट नहीं करती और फॉरेन डाइवोर्स पे पहुंच जाती हैं। वो डरती ही नहीं है जी, निडर है। और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो उनकी सोच है वो प्रगतिशील सोच है। लेकिन संस्था, जो विवाह संस्था है, एक तरीके से घर बने रहें तो इसके लिए भी प्रयास होना चाहिए। तो ऐसे में जो ये स्थिति जो आपने रखी है कि पहले जैसे कि वो उसको सहन करके अपने घर तक को नहीं बताती थी वो, लेकिन बाद में अभी जो वक्त बदला है तो उसमें वो सहन शक्ति नहीं है। तो क्या करना चाहिए इन लॉज को? क्या करना चाहिए लड़की को? क्या करना चाहिए लड़के को? पहले तो देखिए, सबसे पहले काम माँ बाप का होता है, मदर का होता है जी, कि उसको अपने घर से अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। कि अच्छे संस्कार का ये मतलब नहीं कि आप उसको ये संस्कार दो कि तुम्हारे साथ कोई अत्याचार करे और तुम सहो। नहीं, अत्याचार तो जो करे, सहने वाला जो होता है वो ज्यादा दोषी होता है जी। तो मतलब उसको समझाना चाहिए कि आपकी जब शादी होती है, इन लॉज के घर आप जाते हो, इन लॉज और आपके मायके में डिफरेंस होता है। आपका मायका एक अलग होता है, जब इन लॉज के घर जाते हो आपको थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ता है, चाहे लड़की कितनी भी एजुकेटेड हो। तो माँ बाप को उनको समझाना चाहिए कि अगर थोड़ा बहुत कुछ होता है तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करो जी। और ज़्यादा कुछ होता है तो ठीक है, फिर तो नहीं सहना। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ है तो जहाँ किचन में 2 बर्तन होते हैं, आपको पता है, खटकते हैं जी। उसको पूनम जी ऐसे भी कह सकते हैं कि इट्स अ एडजस्टमेंट। बिल्कुल एडजस्टमेंट ऐसे कि आपको थोड़ा बहुत तो पहले अपने हस्बैंड के साथ, कि आपका हस्बैंड है तो जैसे आप सोचो कि वो पूरा परफेक्ट है, वो तो है नहीं, वरना आप खुद परफेक्ट हो। पहले तो उसमें जो कमियां हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लो और अपने हस्बैंड को भी ये कोशिश करो कि आपकी जो कमियां हैं वो भी एक्सेप्ट कर ले। जब ऐसा होगा तो पहले तो उन दोनों की मतलब बात ठीक बनी रहेगी। पहले तो उन दोनों की बात ठीक बननी चाहिए। उसके बाद फिर जो इन लॉज हैं, आजकल मैंने देखा है कि जो पहले टाइम में था, जैसे मदर इन लॉ थी, बहुत डिफरेंट होती थी। आजकल मदर इन लॉ भी बहुत स्मार्ट हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। वो डॉटर इन लॉ को इतना कुछ कहना भी नहीं चाहती और कहती भी नहीं है। उन्होंने पूरी मतलब फ्रीडम दी हुई है। तो आजकल तो मुझे लगता है कि मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, जो मुझे दिखाई देते हैं जी। आज की दुनिया में जी बिल्कुल। पूनम जी, हम अक्सर बात ये करते चले आए हैं कि जो कुछ भी जो भी हमें बात बतानी है या जो भी समझाना है वो लड़कियों को समझाना है। मेरा मानना ये भी है कि इस पुरुष समाज के अंदर जो यंग बच्चे हैं, तो यंग बच्चों को भी धीरे धीरे करके एक ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्या, कि वो अपनी सिस्टर के साथ कैसे बिहेव करें, वो अपनी मदर के साथ कैसे बिहेव करें? क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग उस मेल चाइल्ड में घर में से शुरू होगी, वो सेंसिटिविटी जनरेट होगी, तो बाद में चल करके वो अपनी वाइफ के साथ में भी उसी तरीके से रिस्पेक्टफुल वे में पेश आएगा। तो आपको क्या लगता है कि बच्चियों की ट्रेनिंग तो बहुत हुई है, क्या अब लड़कों की भी ट्रेनिंग की जरूरत है? देखिए, इसमें लड़के की मदर का बहुत बड़ा रोल है जी। अगर लड़का कुछ भी थोड़ा सा भी गलत बिहेव अपनी वाइफ से करता है और उसकी मदर अपने बेटे को वहीं पर रोक लेती है कि नहीं ये गलत है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और ऐसा बिल्कुल आगे से नहीं होना चाहिए, तो कोई भी बेटा आगे हिम्मत नहीं करेगा।
लेकिन अगर मदर उसकी कहे कि हाँ बेटा तू जो कर रहा है ठीक कर रहा है, वो तो है ही ऐसी। पूनम जी, बार बार कटघरे में जो आती है वो मदर आ रही है, तो जहाँ तक माता की बात है, मदर की बात है, तो वो हर घर के अंदर ये भी देखने में आता है कि लड़कियों के घर में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर जो है वो मदर साइड से होता है। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि मेट्रो के अंदर, अक्सर मैं देखता हूँ ऑफिसेज़ के अंदर, वहाँ पे लड़कियाँ रो रो करके पूरी कहानी अपनी मदर को बता रही होती हैं, और मदर जो है वो उनको समझा रही होती हैं कि आपको कैसे क्या करना है, किस तरीके से डील करना है। जबकि सिचुएशन उस लड़की के पास है, वही उस सिचुएशन से दो चार हो रही है हर दिन। आप क्या कहना चाहती हैं? लड़की को कभी भी अपने घर के बारे में A to Z पूरी कभी सारी बातें नहीं बतानी चाहिए। और आजकल कुछ लड़कियां, सारी नहीं, कुछ लड़कियां तो यहाँ तक बताती हैं कि हमने सुबह ब्रेकफास्ट क्या किया, दोपहर को लंच क्या किया, और रात को डिनर हमारे घर में क्या बनना है। ये सब इतना मतलब इतना इंटरफेयर उनको अपनी मदर को नहीं करना चाहिए इसमें कि आपका घर है, और इतना हर समय थोड़ी होता है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ भी हैं, लेकिन मेरी बेटियाँ कभी इतनी ज़्यादा मेरे साथ कभी बातें नहीं करती हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जी बिल्कुल। पूनम जी, वक्त बदल रहा है। अभी हम देखते हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बुज़ुर्ग मैं जब कहना चाह रहा हूँ तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब शादी हो जाती है बच्चों की, तो कहीं न कहीं आप एक कैटेगराइज़ कर दिए जाते हैं कि भाई आप बड़े हो गए, आप बड़े बूढ़े हैं, तो अब आपको जो है थोड़ा-सा बैक सीट लेनी चाहिए। इस तरह की विचारधारा सामने आनी शुरू हो जाती है। उस समय पर बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, वो अपनी जो इनकी एक रिदम चली आ रही होती है, अपने जीवन को जीने का तरीका चला आ रहा होता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं बदलना चाहते। जबकि कई बार ऐसा होता है कि घर छोटे हैं तो एडजस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है। कई बार ये होती है कि जो डॉटर इन लॉ है उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, वो भी कुछ अपनी डिमांड कर सकती है। तो आपको क्या लगता है कि जो पेरेंट्स हैं, क्या उनको भी वक्त के साथ बदलने की आवश्यकता है? बिल्कुल। पेरेंट्स अगर वक्त के साथ बदल गए तो सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगी जी। और पेरेंट्स को तो बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि आप जैसे 50 साल पहले थे, आज थोड़ी हो 50 साल पहले एक घर में आपने देखा है कि कितने लोग इकट्ठे रहते थे। आज आप मान सकते हैं कि 20 लोग एक घर में रह सकते हैं? कोई नहीं रह सकता। मेरे को रहना पड़े मैं भी नहीं रह सकती जी। और आजकल क्या है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना चाहिए कि अगर मान लो बेटा बहू चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं या कुछ है, तो आप उसको पॉजिटिव वे में लो ना, कि जब आपकी शादी हुई थी आपका भी तो किसी कोने में ये मन करता था कि हम अलग हों। तो आज अगर आपकी डॉटर इन लॉ ये चाह रही है तो क्या गलत कर रही है? तो आप ऐसे कर सकते हो कि आपके 2 पोर्शन है, आप ऊपर नीचे रह सकते हो, आप अलग के अलग और इकट्ठे के इकट्ठे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो थोड़ा सा तो माँ बाप को चेंज करना ही चाहिए। माँ बाप को भी अपने में मस्त रहना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सुख शांति हो। जब माँ बाप अगर अपने आप में मस्त रहेंगे और वो अपने आप में मस्त रहेंगे और कोई किसी को इंटरफेयर ही नहीं करे, वो जो करने करने दो, वो जो करने करने दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। जी, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ आपको। जी बिल्कुल। बिल्कुल। पूनम जी, सारी कहानी जो है स्पेस की है कि एक दूसरे को स्पेस मिले, लेकिन बावजूद उसके भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके पास शायद इतना स्पेस नहीं है, और वो लेकिन साथ में भी रहना चाहते हैं। पेरेंट्स का जो लगाव है अपने बच्चों के प्रति कुछ ज़्यादा ही होता है, और ख़ास तौर पर अगर बेटा है तो उसके साथ ज़्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा कि शादी के अचानक बाद माता पिता की एक्सपेक्टेशंस तेज़ी से बढ़नी शुरू हो जाती हैं? उससे पहले उनका बेटा बहुत छोटा होता है, लेकिन शादी के बाद अचानक वो जवान हो जाता है, अचानक मैच्योर हो जाता है, और जो उनकी डॉटर इन लॉ है उसके साथ एक्सपेक्टेशंस उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप एक बात सोचिए, आपको मैं एक बात बताती हूँ। आप एक बात सोचिए कि जब आपकी बेटी होती है, आपकी बेटी जब अपने घर से अलग होती है, आप बहुत खुश होते हो कि मेरी बेटी अलग हो गई, बहुत आराम से रह रही है, ये वो सब कुछ, बहुत खुश होते हो। और वही अगर आपका बेटा बहू कहते हैं तो आपको क्यों तकलीफ होती है? मतलब आपकी बेटी वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन आपका बेटा बहू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। मुझे तो इसमें कोई खराबी नहीं लगती कि अगर बच्चे अलग भी रहते हैं और
ज़्यादा दूर नहीं है, पास में है। सबसे बड़ी बात है कि आपका बच्चों के साथ प्यार होना चाहिए। बहुत अगर आपका बच्चों के साथ प्यार है तो बच्चे थोड़ा बहुत आगे पीछे इधर रहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी नज़र में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं आप सबको भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोगों का अपने बेटे बहू से प्यार है, बच्चों से प्यार है, तो बच्चे थोड़ा बहुत आगे पीछे रहते भी हैं तो बच्चों की ज़िंदगी जीने दो प्लीज़। बच्चे जो चाहते हैं उनको करने दो। आपका घर बिल्कुल स्वर्ग की तरह रहेगा। जी, बिल्कुल। पूनम जी, आपसे इस मुद्दे पर बातचीत हो रही है। लास्ट सवाल मैं करना चाहता हूँ कि क्या किसी तरीके की ट्रेनिंग की आवश्यकता है? क्योंकि ये भी देखने में आया है कि बहुत सारी जो डॉटर इन लॉ हैं, उनको एल्डर्स को जो प्रॉब्लम है वो रिस्पेक्ट की प्रॉब्लम है। कई बार ये भी देखने में आया है कि जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनकी कमी है। कई बार ये भी देखने में आया है कि जो सोसाइटल वैल्यूज़ हैं उनके बारे में जानकारी नहीं है। कई बार उनको देखने में ये आया है कि शादी तो कर ली, बट हाउ टू रिलेशनशिप को किस तरीके से आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है वो उसकी भी जानकारी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा संस्थान होना चाहिए, कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि जहाँ आज इस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है जिससे कि घर ना टूटे? देखो, इस तरह की ट्रेनिंग कहीं पर कोई नहीं दे सकता, ना जी। किसी स्कूल में दे सकता है, ना कोई ऐसे सेंटर है, जी। ना कोई कुछ है। इसमें आप अगर एक मेरा सेंटेंस मानेंगे ना, जी। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरा एक सेंटेंस मानेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कभी भी किसी भी इंसान से कोई उम्मीद मत रखो, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे उनके बच्चे हों। जब आप उम्मीद रखते हो और वो आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो आपको बहुत तकलीफ होती है। और जब आप उम्मीद ही नहीं रखते और वो आपके लिए कुछ भी करेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। जब आप उम्मीद ही नहीं रखोगे ना, आप हर हाल में खुश रहोगे। जी। उम्मीद करना छोड़ दीजिए हर एक इंसान पर। अपने हस्बैंड पे भी आप कोई उम्मीद नहीं रखो। जी। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि सबसे बड़ा दुखों का जो कारण है, पीड़ा का जो कारण है, वो किसी से एक्सपेक्ट करना कुछ, वो सबसे बड़ी दिक्कत का कारण है। जी, सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ देती है ये बात। जी। पूनम जी, वैसे तो आपने समेट दिया है, लेकिन जाते जाते हमारे दर्शकों से कुछ और कहना चाहेंगी कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें? अगर हम शादी करने जा रहे हैं तो मैं तो कहूँगी कि जो लड़की है वो अपने एल्डर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करे। जो बड़े लोग होते हैं वो कुछ नहीं चाहते, वो अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं। और लड़की रिस्पेक्ट करे, और ये नहीं कि लड़की अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करे, लड़का भी अपने इन लॉज की बराबर रिस्पेक्ट करे, उतनी ही रिस्पेक्ट करे। दोनों इक्वल है। ये नहीं कि लड़की रिस्पेक्ट करे और लड़का कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और दोनों को छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भूल जाना चाहिए, उसको ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए और उसको दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो फिर आप खुश रहोगे और घर के लोग भी खुश रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी कि आपने आज जो विवाह हमारी जो संस्था है उसके ऊपर अपने विचार रखे, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक हैं तो उनको निश्चित रूप से इस एपिसोड से फ़ायदा होगा और वो भी अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाएंगे। तो श्रोताओं, तो दर्शकों, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के साथ में भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत कुछ बदल सकता है और आप अपने विवाह के संबंध को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। आज के इस रियल टॉक एपिसोड में इतना ही। अगली एपिसोड में मैं किसी और मुद्दे को लेकर के हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।